हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सोशल साइंस। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जम्मू एंड कश्मीर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। दो वीडियोस इसके बनेंगे। आज मैं वीडियो जो है पहला पार्ट इसको अपलोड करूंगा और कल मैं आपको इसमें पार्ट 2 अपलोड करूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक वीडियोस की। जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी सोशल साइंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर पहली रिलीजियस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो मीर सईद अली हमदानी। बहुत इम्पोर्टेंट है। मीर सईद अली हमदानी वॉज ए पर्शियन सूफी पोइट थे ये, एंड अ मुस्लिम स्कॉलर। ही वॉज अ पर्शियन। पहली बात यह है कि ये पर्शिया से थे, मीर सईद अली हमदानी, और ये मुस्लिम स्कॉलर थे। ही वॉज बोर्न इन हमदान। हमदान में इनकी पैदाइश हुई थी। एंड वॉज बरीड इन खतलान तजाकिस्तान। ये इनकी जो टॉम्ब है जहाँ पे इनको दफन किया गया था वो है तजाकिस्तान में। ही वॉज नोन एज शाही हमदान। इनको शाही हमदान के नाम से भी जो है मशहूर हैं ये। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शाही हमदान किनको बोला जाता है? ये है आपका मीर सैद अली हमदानी। इसका मतलब है शाही हमदान। शाही का पता है किंग ऑफ हमदान। अमीर कबीर भी इनको बोला जाता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द ग्रेट कमांडर एंड अली सानी भी इनको बोला जाता है। ये जो है नेम आपको याद रखने हैं। शाही हमदान, किंग ऑफ हमदान, अमीर कबीर, द ग्रेट कमांडर एंड अली सानी। आफ्टर शरफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह। शरफुद्दीन अब्दुल रहमान ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसको हम आगे देखेंगे। ही वॉज द सेकेंड इम्पोर्टेंट मुस्लिम टू विजिट कश्मीर। ये सेकेंड इम्पोर्टेंट मुस्लिम जो थे जिन्होंने कश्मीर विजिट किया था। पहले अगर आपको मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पूछे जाए एग्जाम में तो आपको आंसर करना पड़ेगा शरफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह। पैदाइश की बात करें 12 रजब 1714 एएच में इनकी पैदाइश हुई थी। विजिटेड कश्मीर, इन्होंने 3 बार कश्मीर ये आए थे। ड्यूरिंग 1774 में आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम पे, एंड स्टेड फॉर 6 मंथ्स, केम अलोंग विद 700 फॉलोअर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 700 फॉलोअर्स के साथ यहाँ पे आए थे। इसी वजह से जो है कश्मीर में जो है इस्लाम वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड हुआ था। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जो आपको याद रखनी होगी, इम्पोर्टेंट है। ज़ख़ीरतुल मुल्क जो इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, जो इन्होंने लिखी थी। सेकंड, रिसाले मकतूबात, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनगयातुल मकान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। 3 किताबें आपको याद रखना है जो इन्होंने लिखी थी। ही रोट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन्होंने और भी बुक्स लिखी थी लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही 3 है जो आपको याद रखनी है। आपको और ये शाही हमदान, अमीर कबीर और अली सानी ये नाम याद रखने हैं, ये भी इन्हीं को बोला जाता है। सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी, जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी थी जो कश्मीर विजिट किए थे, एंड ही विजिटेड कश्मीर 3 टाइम। आगे की बात करें नुंद ऋषि, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस आउट हो जाए, रह जाए, और वो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाए या एग्ज़ाम में आप मार्क करके आए। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको डिटेल में लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार। चलिए देखते हैं नुंद ऋषि। नुंद ऋषि 1438 AD, ऑल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये आपको नाम याद रखना है, शेख नूरुद्दीन नूरानी, इनको नुंद ऋषि बोला जाता है। बाय द टाइटल ऑफ
अलमदार कश्मीर भी इनको बोला जाता है, ये इनका टाइटल है। वॉज ए कश्मीरी सूफी सेंट, मिस्टिक, पोइट एंड एन इस्लामिक प्रीचर। नंद ऋषि वॉज एमंग द फाउंडर्स ऑफ ऋषि ऑर्डर। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, ये फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर, ऑर्डर के ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं। A Sufi tradition of the region. He influenced many spiritual teachers and saints including हमजा मखदूम। हमजा मखदूम जो मखदूम साहब की श्राइन है वो इन्हीं की है। और इनको इन्फ्लुएंस किसने किया था? ये थे आपके नंद ऋषि। रेशमीर सब द शम्स फकीर, और ये सारे जो है इनकी वजह से ही इन्फ्लुएंस हुए थे। सो नूरुद्दीन renounced the worldly life at the age of 30। at the age of 30 इन्होंने जो है मटेरियल लाइफ, दुनिया की जो है दुनियाई लाइफ, इसको रिनाउंस किया गया था और वो रिटायर हो गए। रिटायर मतलब वो मीडिएट करने चले थे एक केव में, इन विच स्टिल शोन इन कायमू। कायमू जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे अभी भी ये केव है। वन ऑफ हिज प्रोमिनेंट पोइम इज अनपोस्टेलियल वन पोश। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अनपोस्टेलियल वन पोश वन ऑफ द फेमस कश्मीरी पोइम है ये। और ये किसने लिखी थी? ये इन्होंने ही लिखी थी, नंद ऋषि या शेख नूरुद्दीन नूरानी। अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये मार्क करना है। फूड, इसका मतलब क्या है? विच ट्रांसलेटेड एज फूड विल थ्राइव ओनली टिल द वुड सर्वाइव। सो ये अनपोस्टेलियल वन पोश का ट्रांसलेशन है। इन 2015 द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इनके ऊपर एक बुक भी टाइटल जो है पब्लिश की थी, जिसका नाम था कलाम शेखुल आलम। कलाम शेखुल आलम बुक, ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ से पब्लिश हुई थी? कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करवाई थी। उर्दू टाइटल है इसका, जिसमें कंप्राइजिंग अबाउट 300 श्रुक्स ऑफ नंद ऋषि ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू बाय गुलाम मोहम्मद शाद। नूरुद्दीन नूरानी स्प्रेड हिज टीचिंग्स मैसेज थ्रू पोइम्स। इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स पोइम्स के थ्रू, और कॉमनली नोन जिनको श्रुक्स भी कहा जाता था, इन्हीं के थ्रू इन्होंने अपनी जो है मैसेज को एक्सपेंड किया था, फैलाया था। सुल्तान जैनुल आबदीन कमीशन्ड, सुल्तान जैनुल आबदीन जो थे इन्होंने यहाँ पे तारिक शरीफ में इनका टॉम्ब बनाया था। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। इनफैक्ट ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये टॉम्ब किसने बनाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुल्तान जैनुल आबदीन। सो सुल्तान जैनुल आबदीन कमीशन्ड ए टॉम्ब फॉर हिज बॉडी एट तारिक शरीफ, जो बड़गाम में है। नूरुद्दीन सेइंग्स एंड वर्सेस आर प्रिजर्व्ड इन कश्मीर रीजन। तो इनकी सेइंग्स यहाँ पे प्रिजर्व अभी भी है कश्मीर में, इंक्लूडिंग म्यूजियम कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारी इनकी जो है पॉइंट्स अभी भी रिजर्व्ड है, अभी भी प्रिजर्व्ड है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट, और श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इन्हीं के नाम से, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस भी मिला है इन 2017 में। सो इससे यहाँ पे आपको एक और पॉइंट जो है, एक और क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहा है। सो द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी आर्ट्स कल्चर लैंग्वेजेस कवर्ड हिज लाइफ। तो जम्मू एंड कश्मीर जो एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस, इन्होंने इस पे एक बुक लिखी है, हयात शेखुल आलम, लाइफ ऑफ नंद ऋषि। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसने लिखी है ये बुक, हयात शेखुल आलम या लाइफ ऑफ नंद ऋषि। तो ये कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने पब्लिश की थी। और यहाँ पे कलाम शेखुल आलम, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने पब्लिश कराई थी, रिसेंट बुक है ये। ठीक है, तो इनको और नाम से शेख नूरुद्दीन नूरानी यानी नंद ऋषि के नाम से इनको जो है फेमस है। अनपोश तेलियल वन पोश, ये भी इनकी एक फेमस पोइम है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको 2007 में इंटरनेशनल का स्टेटस दिया गया था, ये भी इन्हीं के नाम से है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, बाबा जैनुद्दीन वली, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन रिलीजियस पर्सनालिटी है ये। इन द ऋषि ऑर्डर बाबा रिकॉर्डेड एज द सेकंड डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ नंद ऋषि। तो ये सेकंड जो है क्लोजेस्ट फ्रेंड थे नंद ऋषि के। द हाईएस्ट रिगार्डेड सेंट ऑफ कश्मीर, और ये बहुत इनकी पोजीशन जो है बहुत हाई पोजीशन थी, हाईएस्टली रिगार्डेड सेंट ऑफ कश्मीर है ये। बाबा जैनुद्दीन was born at बंदरकोट किश्तवाड़ as a
ये इनकी पैदाइश जो है किश्तवाड़ में हुई थी। ये राजपूत हिंदू थे, नेम्ड जय सिंह इनका नाम था पहले, और ही ऑल्सो एंटर्ड इनटू ऋषि ऑर्डर फॉर एट द हैंड्स ऑफ नंद ऋषि के थ्रू ही ये जो है कन्वर्ट हुए थे, और ये ऋषि ऑर्डर में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये पहले जो है नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, राजपूत फैमिली से थे, जिनका नाम जय सिंह था। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ये ऋषि ऑर्डर की कश्मीर के लिए। सो ये आपको नाम याद रखना है, बाबू जैनुद्दीन वली। He was asked to report at a cave of Ashmukam where he could mediate in search of the truth। ठीक है, अश्मुकाम जो कि पहलगाम में है, यहाँ पे इनकी श्राइन है। सो मैं यहाँ पे अभी इनफैक्ट मैं यहाँ पे कल ही गया हूँ, 2 दिन पहले मैं यहाँ पे गया हूँ। सो ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ी श्राइन है, यहाँ पे बहुत लोग होते हैं। पहलगाम में अश्मुकाम में ये श्राइन है, लोकेटेड है पहाड़ के बीच में है ये। आप जाएं, अगर आप जाना चाहें, अगर आप यहाँ पे कश्मीर में हैं, आप जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पहलगाम वहाँ से बहुत खूबसूरत भी दिखता है। When he reached the cave, और इनको जो है यहाँ पे जो है रिपोर्ट करने को बोला गया था इस केव में, और इसी केव में अभी भी इनकी जो है श्राइन वहाँ पे बनाई गई है। वो श्राइन भी अभी इन्हीं पहाड़ के बीच में है वो। When he reached the cave, जब वो केव में पहुंच गए थे, उसने उस केव में बहुत सारे स्नेक देखे, और बाबा ने क्या किया, बाबा ने वो डरे नहीं, उन्होंने डायरेक्टली स्नेक्स को बोला कि ये मेरी जगह है, केव है नाउ अलॉटेड टू द सेंट, और आप लोग यहाँ से स्नेक्स को निकालने का हुक्म दिया, और स्नेक्स जो है वहाँ से निकल गए। सो ये फेमस एक स्टोरी है। ही देन केम टू बी नोन एज सखी जैनुद्दीन ऋषि, और इनका दूसरा नाम सखी जैनुद्दीन ऋषि के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ही इज़ वन among the founders of the Kashmiri Rishi order के one of the founders हैं ये, along with Nund Rishi। The most attractive and distinctive function held here is that of lighting up wood torches locally known as Zool। ठीक है, his shrine is located near, यहाँ पे इनकी विलेज है रामबू विलेज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। इनकी श्राइन जो है यहाँ पे लोकेटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, रामबू विलेज बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक श्राइन यहाँ पे भी है अश्मुकाम, बहुत इम्पोर्टेंट। सो ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ललदेद, ये आपने नाम सुना होगा। ललदेद 1320 से 1392 तक नोन एज लालेश्वरी इनका असली नाम था। इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट was a Kashmiri mystic of the Kashmiri Shaivism school of philosophy। जो शाइविज्म स्कूल है उसी की ये फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी, उस मिस्टिक पोइट थी ये। ठीक है, शी वॉज अ क्रिएटर ऑफ द स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वत्सन और वक्स, लिटरली स्पीच। सो ये इसकी जो है बेसिकली क्रिएटर है, फाउंडर है। वत्सन और वक्स लिटरली इसका मतलब होता है स्पीच या वॉइस। ठीक है, तो ये इसकी फाउंडर या क्रिएटर थी। इस जो एक ऑर्डर था, ये एक स्टाइल था किसका, पोइट्री का। नोन एज, इसके और भी नाम थे, जैसे इसको लालेश्वरी सब कॉन्टिनेंट में बोला जाता था, और लाल वक्स भी इनको कहा जाता था। हर वर्सेस आर अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज। इनकी जो वर्सेस है जो इन्होंने लिखी है वो बहुत अर्ली कश्मीरी लैंग्वेज में, बहुत पहली जो है वर्सेस है कश्मीरी लैंग्वेज में, एंड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर। और इन जो वर्सेस जो इन्होंने पोइम्स लिखी है, इनको कश्मीरी मॉडर्न लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है। शी इज़ ऑल्सो नोन बाय द वेरियस नेम्स। इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम इनका ललदेद या इनको मदर लाला भी बोला जाता है, लाला आरिफा, लाला दीदी, लालेश्वरी सब कॉन्टिनेंट में। लालेश्वरी वॉज बॉर्न इन पांद्रेठन में इनकी पैदाइश हुई थी, जो श्रीनगर में है। इन ए कश्मीरी हिंदू फैमिली एट द टाइम ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन। हर पोइम्स कॉल्ड वक्स, जो उन्होंने पोइम्स लिखी थी उनको वक्स बोला जाता है।
हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल ने पहली बार इनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो ये था लल देद। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैंने डिटेल में सारा लिया है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, सो आप वहाँ पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से आप पढ़ लें। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने सारा जो है लिया है। हमज़ा मखदूम, जो इससे पहले वाले हमने इसको हाईलाइट किया था, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। हमज़ा मखदूम कश्मीरी, पॉपुलरली नोन एज मखदूम साहब। मखदूम साहब के नाम से इनको पुकारा जाता है, आपने ज़रूर सुना होगा, जो श्रीनगर में श्राइन है। वॉज ए सूफी मिस्टिक स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल टीचर लिविंग इन श्रीनगर। ये सूफी स्पिरिचुअल टीचर थे श्रीनगर में, श्रीनगर से। ही इज़ ऑल्सो नोन एज महबूबुल आलम। अनदर नेम इनका जो है महबूबुल आलम। महबूबुल आलम का मतलब होता है लव्ड बाय ऑल। सो ये आपको इम्पोर्टेंट नाम जो है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, या तो इनकी श्राइन से या तो इनके जो और नाम है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमजा मखदूम वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ तुजार नियर सोपोर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी डेथ एट द एज ऑफ 82 इन श्रीनगर में हो गई थी। हिज श्राइन इज लोकेटेड, सो ये आपको इम्पोर्टेंट है। हिज श्राइन इज लोकेटेड एट हरी पर्वत हिल एंड पॉपुलरली कॉल्ड मखदूम साहब। सो ये लोकेटेड है श्रीनगर में, श्रीनगर में है ये, हरी पर्वत हिल पे ये लोकेटेड है और इसको मखदूम साहब, पॉपुलरली मखदूम साहब के नाम से पुकारा जाता है, या और दूसरा नाम हज़रत सुल्तानुल आफरीन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये है हमजा मखदूम साहब, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद अनवर शोपियनी। इम्पोर्टेंट ये भी है, मोहम्मद अनवर शोपियनी ऑफ शोपियन और मौलवी मोहम्मद अनवर ऑफ शोपियनी जो है वॉज द फाउंडर ऑफ अहले हदीस इन जम्मू एंड कश्मीर। अहले हदीस जो सेक्ट है, सुन्नी सेक्ट का, उसके ये फाउंडर एक कश्मीर में। इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अहले हदीस मॉस्क एट जल्दागर में इन्होंने मॉस्क बनाई थी, अहले हदीस मॉस्क। द फर्स्ट अहले हदीस मॉस्क इन कश्मीर है ये, यहाँ पे बिल्ट इन 1897। He also served as imam at Jamia Ahle Hadith Zaldalgar, Srinagar. He belonged to the Wahhabi sect. So Wahhabi sect से ये belong करते थे। दीवान अनवर, ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स जो इन्होंने लिखी है उसको दीवान अनवर कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी अकॉर्डिंग टू अरबिक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पब्लिश्ड इन 1935 इन लाहौर। सो ये थे आपके मोहम्मद अनवर शोपियनी। ये अहले हदीस जो सुन्नी सेक्ट है उसके फाउंडर इसको कंसिडर किया जाता है। कश्मीर में अहले हदीस मॉस्क, जो पहली मॉस्क यहाँ पे कश्मीर में है, इन्होंने बनवाई थी। सो इम्पोर्टेंट। अनवर शाह कश्मीरी, अगेन अनवर शाह कश्मीरी इब्न मुअज़्ज़म शाह कश्मीरी वॉज अ कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर। ये कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर थे। ही टॉट सेवरल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग, इन्होंने बहुत जगह पढ़ाया और मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज़ दारुल उलूम देवबंद। बोरन 1875 में इनकी पैदाइश हो गई कश्मीर में और डाइड 28 में 1933 में इनकी जो है डेथ हुई थी। कहाँ पे? देवबंद में इनकी डेथ हुई थी। टाइटल इनकी बात करें तो इनके और टाइटल्स थे इमाम अल असर, ठीक है, ख़तम अल मुहद्दिसीन। ही वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल एट मदरसा अमीनिया एंड सर्व दारुल उलूम प्रिंसिपल फॉर 12 ईयर्स। तो दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी रहे हैं 12 साल। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिलीजियस पर्सनालिटी है। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। ये था आपका टोटल पार्ट 1। कल हम आपको इसको पार्ट 2 अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ अगर कमेंट्स है आपको पूछना है, कुछ एडवाइस होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।